सभी को राम राम। और हम आज कंप्लीट स्टैटिक जीके का मतलब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट मतलब कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे और भूल जाएंगे तो भी यहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप एक दो बार बस यही जो पढ़ाएंगे वही आप पढ़ लेना, बाकी एक मल्टीपल एक कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप जो हम पढ़ाते जाएं आप वो पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, और हम याद भी कराएंगे और पढ़ते कैसे हैं वो भी बताएंगे। तो आप समझ जाएंगे ये प्लेलिस्ट देखकर कि हम स्टैटिक जीके में इम्पोर्टेंट नृत्य, कला, व्यक्तित्व, घराना, कला पुरस्कार, त्यौहार, मेले, लोक संगीतिया, संगीत, वाद्य यंत्र, लोक चित्रकारी, धार्मिक स्थल, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक पोशाकें, भारत के किले, मकबरे, स्मारक, संग्रहालय, गुफाएं, स्तूप, मूर्तियां, भारत की मत जनजातीय भाषा मतलब पड़ोसी देश, विश्व जीके, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, मतलब ऐसे करके आपको 80 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। और 80 चैप्टर आप भी जानते हैं कि एक वीडियो में होगा नहीं, इसका हम प्लेलिस्ट बनाएंगे और इसी चैनल के प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके नाम से प्लेलिस्ट रहेगा और उसी प्लेलिस्ट पर ये वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो आप ये वीडियो मल्टीपल वीडियो अगर आप देख लेते पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ 1 बार या 2 बार, तो आप कंप्लीट कर ले जाएंगे और आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको दिखा दें कि जैसे आप ये सब थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी, देखते जाओ ये सब देखो कि एक एक ज़िला मतलब एक एक राज्य को ही कवर किया गया है। मतलब जितने त्यौहार हैं और नृत्य हैं और ये सब हैं, सबको परिभाषित भी करते हुए मतलब आप रटो और जानो भी कि हाँ ये क्यों और कहाँ मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो आप ये 2 3 4 बार आप खुद में ही रिवाइज ये PDF कर देगा। तो आप सिर्फ पढ़ते जाओ और उसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसे कि जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए CGL 2023 4th शिफ्ट में अपडेटेड है। तो जामदा हमें लगता है पढ़ेंगे, अभी मुझे भी नहीं पता, तो चलो पढ़ेंगे। और आई थिंक जामदा है असम का ही है हमें लगता है। तो ऐसे करके चलो स्टार्ट करते हैं। तो जामदा असम का ही है, जामदा जो है वो असम का ही है। तो असम में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो नृत्य है बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इससे SSC या अदरवाइज एग्ज़ाम में, रेलवे में पूछा भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है असम भागों में। मतलब इसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं अपने। हम देखो यहाँ से शुरू होता है स्टैटिक पोर्शन। तो अब आप आ जाओ, जूम कर लेते हैं। उबना नहीं है वीडियो में, उबेंगे तो फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। जो आपको जैसे हम कुछ बात भी बताएं, अगर ख़राब लगे या कुछ ना सुनने का मन हो तो आप स्किप कर सकते हैं, पर वीडियो पढ़ाते समय मत स्किप करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। तो चलो शुरू करते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दिया है, जिसके नाम भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कच्चा पूड़ी अंधा लोग ही बनाएंगे और खाएंगे भी। और कथक केरल, कैसे केरल, कैसे कली केरल, मतलब रेल में कथक,
कत्था लगाकर, मतलब लाल लाल समझ लो लोहा होता है, तो उसी प्रकार केरल। मणिपुर, मणिपुरी मोहिनी अट्टम, मोहिनी केला। केला जो है वो सभी जिम वालों के लिए मोहिनी होता है, तो केला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए मोहिनी अट्टम को आप केरला से केरला केला याद कर सकते हो। ओडिसी तो याद ही होगा, उड़ीसा। सत्रिया आपका असम। तो 7 सम, तो 7 लोग मिल जाएंगे तो सम सत्रिया हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनको आप याद हो गया होगा हमें लगता है, क्योंकि कॉमन है ये। भारत के नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। श्रृंगार, प्रेम, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स। जिनमें श्रृंगार को प्रेम भी कहते हैं, हास्य को हास भी कहते हैं, करुण को शोक भी कहते हैं, रौद्र को क्रोध भी कहते हैं, वीर को उत्साह भी कहते हैं, भयानक को भय कहते हैं, विपत्स को घृणा कहते हैं। जैसे घृणा, भी भा मतलब भीभ, जीभ दिखा दो किसी को तो उसी प्रकार अगर आप भीभ दिखा देंगे तो फिर घृणा हो जाता है, तो उसी प्रकार विभत्त है। अद्भुत, तो अद्भुत तो आपको पता है, शांत, निर्वेद। तो ये 9 जो हैं शास्त्रीय मतलब रस हैं। उसके बाद आइए अब भारतनाट्यम को हम जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, पहले सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सादिर अट्टम। भारतनाट्यम दक्षिण भारत धार्मिक प्रसंगों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों, शैव धर्म, जैसे भारतनाट्यम पूछा जाए कि किस धर्म को मान्यता मतलब प्रसंगों का उच्चारण है तो शैव धर्म। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भारतनाट्यम शब्द का प्रयोग किया था। यह एक हार्य से विकसित हुआ जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं निभाता है। यह दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसीलिए इसे दासिया अट्टम के नाम से जाना जाता है। भारतनाट्यम को देखो दासिया अट्टम भी कहा जाता है, और एक यहाँ है मतलब कि क्या, हाँ, सादिर अट्टम और दासिया अट्टम। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें भाव, रंग, भाव, राग, रस, ताल का समावेश है। भाव, रस, ताल का समावेश है। इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नृत्य, शुद्ध नृत्य, सोलो, नाट्य, नाटकीय नृत्य समूह, और नृत्य भावनाओं के साथ नृत्य सोलो। तो ये सब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 6 भाग शामिल हैं। अलिरूपु, आहान, आवाहन, जात स्वरम, नृत्य भाग, शब्दम, शब्द के साथ लघु रचना, वर्णम, एक कथा जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं वर्णम में, पदेम, धार्मिक, पदम, धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन, पदम मतलब, और तिल्लाना, हिंदुस्तानी संगीत के तराना से उत्पत्ति तिल्लाना। एक भारतनाट्यम कलाकार विचारों को व्यक्त करने और दर्शकों के बीच भावनाओं को जगाने के लिए अभिनय को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। यार, तो आगे बढ़ते हैं। अभिनय के 4 प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अभिनय को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया। सात्विक, अंगिका, वाचिका। तो सात्विक को जानते हैं, अभिनय चरित्र ही मन स्थिति को उद्घाटित करते व्यक्त करता है, मतलब चरित्र की मन स्थिति को उद्घाटित करके मतलब जो चरित्र अभिनय है वो मन में होना चाहिए। अंगिका, हाथ पर और पैर अंगूठों की दोनों शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके। वाचिका को देखो, अभिनय, गीत, संगीत और संवाद जैसे ये सब है। तो इम्पॉर्टेंट है पर पढ़ना ज़रूरी है। आपके दिमाग में रहेगा तो एग्ज़ाम में ऑप्शनल आता है तो बन जाएगा काम। कोई लिखित आता तो नहीं, आपसे रिटर्न मांगा जाएगा कि आप पढ़ें हैं। आप जब एक बार रिवीजन कर मतलब पढ़ लेंगे तो वो दिमाग में रहता है, आपको वो क्वेश्चन ऑप्शन में देखते ही बाद
कर जाएंगे। भाषण माध्यमों का उपयोग करके बेहतर आहार्य, अभिनय, वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार जैसी सजावट का उपयोग करते वक्त व्यक्त करना। भारतनाट्यम की विभिन्न शैलियाँ जिन्हें वाणियाँ कहा जाता है, ठीक, शैलियों को वाणियाँ कहा जाता है। तो आ जाओ तंजावर शैली, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तंजावर शैली, कडप्पा पिल्लई इस शैली की प्रसिद्ध नटुआ नार हैं। गुरु शिक्षक में से एक और तंजोर चकड़ी के प्रत्यक्ष वंशज थे। उन्हें कन्नू स्वामी पिल्लई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। पांडन नूलर शैली का श्रेय प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को दिया जाता है, जो तंजोर चौकड़ी के प्रत्यक्ष वंशज थे। पांडनल्लूर शैली को मीनाक्षी सुंदरम, बस इतना याद कर लो और कोई दिक्कत नहीं। पांडा, मीनाक्षी सुंदरम, नल्लूर। वक्षा शैली का निर्माण तमिलनाडु के वक्षापुर शहर के रमैया पिल्ली द्वारा किया जाता है। मतलब वक्षापुर शैली वक्षापुर शहर के रमैया पिल्ली द्वारा किया जाता है। तो इधर आ जाओ, कला क्षेत्र पढ़ते हैं। कला क्षेत्र श्री मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की शिष्या प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रतिभागी रुक्मणी देवी अरुण मंडल को किया जाता है। तो ये कला क्षेत्र शैली के मीनाक्षी पिल्लई की शिष्या थी। ये मीनाक्षी पिल्लई और रुक्मणी मंडल, अरुण मंडल। और रुक्मणी देवी ने चेन्नई में कला संस्थान की स्थापना की और इसे एक कला के रूप में भारतनाट्यम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया, ठीक। मेलातुर शैली को श्री मुंडई द्वारा राजा अय्यर को दिया जाता है। यह अपने कोमल फुटवर्क और श्रृंगार रस पर जोर देने के लिए जाना जाता है। श्रृंगार रस पर जोर, मेलातुर शैली को श्रृंगार रस पर जोर देने के लिए जाना जाता है। तो प्रसिद्ध नर्तक, मतलब यहीं से मोस्ट क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में आ जाता है, जो ऑप्शनल के रूप में। प्रसिद्ध नर्तक को पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। कमला, तो कमला नारायण, बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणाली सालाबाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी जो मीनाक्षी की शिष्या थी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मण स्वामी, अलरमेल वल्ली, स्मृति कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी भी हैं आदि। तो इसको याद कैसे करें? कमला नारायण, तो नारायण बहुत, जैसे हमारे नारायण हैं तो बहुत पुराने, तो भारतनाट्यम भी बहुत कुमारा। तो कमला मतलब कमल से ही नारायण की उत्पत्ति। तो ये समझ लीजिए बाला सरस्वती, तो ये कमल से ही सरस्वती बैठी रहती हैं। तो ये सब समझ लो चंद्रशेखर, तो ये समझ लो नारायण, सरस्वती, चंद्रशेखर और लीला दिखाते हैं कृष्ण जी। तो भारतनाट्यम, नाट्य लीला सैमसन। मृणा भी समझ लो लीला दिखाता सारा भाई। पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, रुक्मणी भी समझ लो नारायण की पत्नी है, तो भारतनाट्यम। सोनल मानसिंह, तो तो सोनल एक समझ लो ओडिसी से भी हैं, और मानसिंह मतलब भारतनाट्यम से भी है। तो सोना भारत मतलब कहा जाता था सोने की परी है, तो सोनल मानसिंह है भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति समझ लीजिए कृष्ण नारायण, कृष्ण भगवान, ये सब देखो सब सैमसन हो गए, लीला सैमसन, सरस्वती, चंद्रशेखर, बाला नारायण। हम आपको ऐसे याद कराएंगे कि आप जब क्वेश्चन ऑप्शन देखें तो आपको ये बातें थोड़ा बहुत आ जाएगी, तो आप कर जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। रिटर्न में अगर हर किसी बंदे से पूछो ना, तो वो 1-2 से ज़्यादा किसी का नाम नहीं बता पाएगा, चाहे जो हो। पर अगर आप ऑप्शन देकर पूछ लेंगे तो आदमी कहो तो पूरा कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हेमा मालिनी भी समझ लो भारतनाट्यम बहुत पुरानी हीरोइन है, तो आप जान लीजिए ये भारतनाट्यम से है। तो इतने आपके कलाकार समझ लो भारतनाट्यम से हो गए।
अब आ जाओ हम कुच्ची पूड़ी पढ़ते हैं। कुच्ची पूड़ी और कच्चा पूड़ी के नाम से, निमोनिक के नाम से याद करते हैं। तो कुच्ची पूड़ी कुचेलापुरम या कुचायलापुरम कुचिलापुरी का संक्षिप्त रूप है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव से हुआ। इसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठनाथ शास्त्र में हुआ। देखो कितना अंदर से ये लिया गया है, तो आप बस पढ़ते जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आ जाओ पढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत संत तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने 17वीं शताब्दी में कुचिड़ी पूड़ी का आधुनिक संस्करण की, मतलब 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी का आधुनिक संस्करण की स्थापना आयोजन किया। इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में हुई थी। मतलब जो कुचिपुड़ी है ये कृष्ण कुच्ची समझ लीजिए, कृष्ण कुच्ची, तो ये कृष्ण की आराधना के रूप में समझ लो। तो और वो जो भारतनाट्यम था वो शैव धर्म से संबंधित था। तो नुत्ता, इसमें सभी 3 शास्त्रीय नृत्य तत्व शामिल हैं। नृत्य मतलब अवर्णात्मक तथा काल्पनिक नृत्य नाट्य। तो कुचिपुड़ी प्रवेश दारू संगीत का मुख्य विषय है। यह माध्यम और त्वरित गति की गायन की जारू शैली को अपनाता है। ठीक, ये सब ऐसे पढ़ जाओ बस। आभूषण बेरुगी नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसमें नृत्य शैली श्रृंगार रस भूमिका निभाता है। तो ये आप पढ़ चुके होंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रसिद्ध कमला नारायण, बाला सरस्वती, चंद्रशेखर, तो इनको हम बता दिए हैं, तो आप याद करते जाना। अब आ जाओ इसके इधर पढ़ते हैं। तो एकल नाटक या प्रदर्शन के एकल भाग को सद्दम कहा जाता है। ठीक, लोकप्रिय कुचिपुड़ी सद्दम, दशावतारम सद्दम, मुंडक सद्दम, कृष्ण सद्दम, रामायण सद्दम, मंदरोदय सद्दम आदि है। अब भाई पूछ ले कि सद्दम कहाँ से है, तो ये सब समझ लेना कुचिपुड़ी, क्योंकि कुचिपुड़ी का शब्द ही नहीं समझ में आता तो सद्दम। देखो प्रसिद्ध नर्तक, यहाँ ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध नर्तक। तो गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, डॉक्टर वेंपति चिन्ना सत्तम, कल्पलथिका राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी और अतीशा प्रताप सिंह, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, श्रीमती बैजंती काशी, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो ये कुचिपुड़ी से भी हैं। कृष्ण और कुच्ची, भारतनाट्यम तो भाई कृष्ण भगवान जी का तो समझ लो, नारायण ये सब थे। तो कृष्णमूर्ति जो हैं वो कृष्ण और कुच्ची से याद कर लो कि कृष्ण में भी क्री लगा है तो वहाँ भी कुच्ची लगा है, कुचिपुड़ी। तो ये याद कर लो, क्योंकि भाई ये कृष्णपुड़ी ऐसे पूछा जाता है, क्योंकि पूछता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे लगाएगा भारतनाट्यम कृष्ण कुचिपुड़ी की भारतनाट्यम ओडिसी, अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा और ओडिसी लगाकर भी लोग चले आते हैं। तो कृष्ण से आप बस इतना याद कर लो कि कृष्ण से कुचिपुड़ी। नायडू, अरुणमिला च्युता, शोभना नायडू भी पढ़ लो, शोभना नायडू, उमा राव, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा आदि। तो चलो ठीक है। तो गुरु श्री माता विजया प्रसाद, तो गुरु जो श्री माता विजया प्रसाद हैं ये कुचिपुड़ी, तो विजय होने के बाद ये पूड़ी बनाए और ये चिन्नी पूड़ी बनाए। और कल्पथिका मतलब कल्प ये भूख लगी तो कल्प ज़्यादा, मतलब जल्दी ज़्यादा मचाए थे, मतलब छड़ी के बहुत जल्दी मचाए थे। राजा रेड्डी, और जितने रेड्डी हैं तो पूड़ी जो है वो रेडी होता है तब आप खाएंगे ना, ये कल्प मचाने से इनको थोड़ो विजय हुआ। चलो ये चिन्नी पूड़ी बन रहा है, चलो ठीक है, इनके जल्दी कल्प लतिका के चक्कर में चिन्नी पूड़ी बना रहे हैं। लेकिन राधा रेड्डी और जितने रेड्डी हैं वो शुरू होंगे तब तो खाएगा, तब आतिशबाजी होगी, तब गोवर्धन जी का पूजा होगा, तब बैजंती उसीम खलीम साहब बुलाएंगे, प्रतीक्षा किया जाएगा, तब तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो भाई मूर्ति की अच्युता शोभा बढ़ेगा, तब आप कच्ची पूड़ी खाएंगे पकी हुई, तब शोभा बढ़ेगा। उमा राव, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, तो ये आप अब याद कर लिए होंगे।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये दो आप कंफ्यूज में नहीं होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका पूरा हो गया है। तो आप टेंशन मत लो, ऐसे दो हुआ है, ऐसे करके हम जितने तथ्य हैं और जितने पार्ट हैं सब कवर कर ले जाएंगे। तो आप टेंशन मत लो, 8 हैं, 2 हो गया, अभी 6 और बाकी है, तो ये और सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मोहिनीअट्टम केरल शास्त्रीय नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु के अवतार कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्याण कुट्टी अम्मा, कुट्टी मोहिनीअट्टम, अट्टी कुट्टी, तो अट्टी कुट्टी आटा पिसावे कुट्टी पिसात हो, तो ये याद कर लो। तो जो कल्याण कुट्टी है मोहिनीअट्टम की माँ के रूप में जाना जाता है, ठीक। यह नाट्यशास्त्र आधारित लास्य शैली है, इसमें नाट्यशास्त्र वर्णित नृत्य और नृत्य शामिल है, इस चेहरे के भाव हाथ के इशारे शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे। इसमें 7 भाग होते हैं, इसमें 7 भाग है। चोल केतु आवाहन देवी भगवती प्रसाद करने से शुरू होता है और शिव की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। भगवती से शुरू करते हैं और शिव के साथ चोल केतु। जतिस्वरम या अधिक निश्चित रूप से स्वरजेती बिना किसी भाव के नृत्य जो केवल टिप्पणियाँ और बिना गीत के किया जाता है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो वर्णम 8 प्रकार के हैं, 7 भेद, 7 भी, इसमें 7 भेद, तो 2 हो गया वर्णम। एक नाटक वर्णम होता है, एक नाटक जिसमें वह अंतर्निहित कहानी या संदेश के संप्रेषित करते समय ध्यान भटकाने के लिए नकल करती है, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़िए, तो बाकी आप पढ़ते जाइए, कोई छोड़ना नहीं है। तो पदम, पदम तिल्लाना संगीत काम द्वारा गई धुन की नर्तक की व्याख्या है, मतलब पदम मतलब गीत, तिल्लाना भी संगीतकार। श्लोकम प्रशंसा में एक भजन, और सप्तम अभिव्यक्ति या अभिनय को प्रथम बार प्रदर्शनों की सूची में पेश किया गया। मोहिनीअट्टम की तकनीकों और एकादश कदम और मुद्रा हाथ के इशारे शामिल हैं, ठीक। तो एडवस, एडवस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तखनम, जगनम, धगनम और समिश्राम। ये अगर पूछ ले कि एडवस कितने भागों में, या थगनम या जगनम धगनम ये किसका वर्गीकृत है, तो एडवस आप कर सकते हैं। तो अदाबू जी 20वीं सदी में कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा द्वारा संहिताबद्ध किया गया। तो ये आप कल्याण कुट्टी अम्मा, तो मोहिनीअट्टी आटा पे कुट्टी, तो आटा पिसा कुट्टी पर लोग जाते हैं, तो ये समझ गए होंगे आप। तो इसका पहला संदर्भ भारतीय नाट्य न्याय शास्त्र पर मजहा मंगलम नारायणम नबिंदुरी द्वारा लिखित व्यवहार माला 1709 में लिखित उपलब्ध है। मतलब ये जो उपलब्ध है ये यहाँ मुद्राएं को क्या कहते हैं, हस्त अक्षर दीपिका पुस्तक आधारित है। कुल 24 मुद्राएं, इसमें कुछ पटका है, तो आप समझ गए होंगे। तो बाकी अब इधर आ जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक पेज, और एक पेज आपका कंप्लीट हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने 13 पेज 14 पेज तक है। तो और 60 पे मतलब यह 60 प्रैक्टिस सेट है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा एडवांस स्ट्रेटजी पढ़ाई करने वाले हैं, तो आप घबराइए नहीं। तो अब एक पेज हो गया, अब मोहिनीअट्टम ख़त्म हो गया। अब आइए प्रसिद्ध नाटकी पढ़ लेते हैं मोहिनीअट्टम की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर सुंदा नायर, सिमता राजन, गोपिका राजन, जयप्रभा मेमन, पल्लवी कृष्णम और विनीता नेदुगड्डी, तो प्रसिद्ध नर्तक। आप बस इसमें कल्याण कुट्टी अम्मा से पूछा जाता है कि कल्याण कुट्टी अम्मा कहाँ से संबंधित हैं। तो बाकी आप मोहिनीअट्टम आटा पर कुट्टी पिसाने जाते ही हैं, तो आप समझ जाइए कि क्या है। तो आओ मणिपुर पढ़ते हैं। तो
मणिपुर अपने हिंदू वैष्णव विषय और राधा कृष्ण की प्रेम नृत्य नाटक रासलीला के लिए जाना जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, राधा कृष्णा के लिए जाना जाता है। और मोहिनी अट्टम भी राधा मतलब शिवधर्म और कुचिपुड़ी भी मतलब भगवती धर्म और भारतनाट्यम ही शिव धर्म से संबंधित है। तो अब मणिपुर नृत्य को दो श्रेणियों में जगोई भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास तथा तत्व को दर्शाता है और चोलम शास्त्रीय ने तांडव नृत्य को रूप में दर्शाता है। मतलब लास तथा चोलम, ठीक, जोगई और चोलम। चोलम जो है वो मणिपुर का है। अगर चोलम मतलब चोला मणि का मत हो, कहा है कि चोलापुरी, तो चोला मणि का मत ओढ़ो। तो ये आप समझ जाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तभी मैं करा रहा हूँ चोलम मणिपुर। तो मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक व्यक्ति मणिपुर नृत्य को जोगई कहते हैं, ठीक। मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक व्यक्ति को मणिपुरी नृत्य का जोगई कहते हैं, ठीक है। अब यह शिव और शक्ति पंथ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान शिव और नौगपिंक निकथो पार्वती समर्पित अन्य अनुष्ठानित नृत्य भी शामिल है। मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप रास कीर्तन, ढोला चोलम, करताल चोलम, देखो पूंग चोलम, ढोला चोलम, करताल चोलम, ये चोलम जितना भी आ जाए तो मणिपुर मतलब चोला मणि का मत ओढ़ो। तो नृत्य करते समय नर्तक पंग ड्रम बजाते हैं और थांगटा मार्शल आर्ट, थांगटा अगर कोई पूछ ले तो थांग, तो थांगता, तो ताज थांग ताज कहाँ, मणि, नागों के मणि में ये भाई चोला पहने रहते हैं भाई नाग लोग, सिर्फ नहीं तो वो जो जिनके मतलब मणि होता है वो सिर्फ चोला सांपों का पहने, नहीं तो वो समझ लो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। याद करने से मतलब है, बाकी और क्या करने से मतलब है यार, किसी प्रकार याद हो जाए। तो मणिपुर संकीर्तन 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की 2013 में मणिपुर संकीर्तन को, अब आप समझ लीजिए भैया, 2013 में यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ऐसे कहीं कहीं टॉपिक क्वेश्चन बीच बीच में दिए रहते हैं जो आप पढ़ते नहीं हैं जल्दी के चक्कर में, तो वो भूल जाते हैं। तो 2013 में मणिपुर संकीर्तन यूनेस्को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह मुख्य रूप से मणिपुर, त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में भी वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह भगवान के कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन है और करने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त वाद्य में झांझ और ड्रम का प्रयुक्त किया जाता है। तो ये रासलीला का तात्पर्य क्या है? तो रासलीला का तात्पर्य दिव्य प्रेम के नृत्य से है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के बीच के प्रेम को खूबसूरती से चित्रित करता है। इसके 3 प्रकार है: ताल रासक, ताली के बाद दंड रासक, ड्रम को दो छड़ियों से बजाए जाके जबकि नर्तक की स्थिति ज्यामितियों और आकृतियों बनाती हैं। मंडलम रासक, केंद्र में भगवान गोपियों से घिरे होते हैं, ठीक। मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप: पुंग चोलम, जिसका अर्थ है नगाड़ों की गर्जना। पुंग मतलब होता है नगाड़े संग ढोल बाजे, तो पुंग पुंग बाजे, पुंग पुंग। चोलम मतलब चोला मणिपुर का ओढ़ा है। संकीर्तन और मणिपुर संकीर्तन को अब आप समझ जाइए, ऐसे दिमाग में आए मणिपुर संकीर्तन तो समझ जाए 2013 के विरासत विश्व धरोहर में शामिल, मतलब संस्कृति में शामिल किया गया था। तो आप समझ जाया करिए इसे। तो ढोल चोलम, तो ढोल बजाया जाता है। तो आप चोलम मत भूलो, बाकी ड्रम नृत्य चोलम अब समझ लो। अगर आप एक नृत्य में इतना चोलम पढ़ रहे हैं तो चोलम कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन किसी को नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, तो चोलम वो छोड़कर चला आएगा। तो करताल चोलम झांझ का तांडव और इसे करताल चोलम किया जाता है। थांगता भी नृत्य मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। यह नाम 2 शब्दों से बना, थांग प्लस ताता, थांग ताज, थांग ठंग ठंग ठंग, ठंगा ले लो। मणि को कहते हैं, अभी मणि मिल जाए तो सब कहेंगे ठंगा ले लो, ठंगा।
तो सब यही कहेंगे भाई, क्योंकि कीमती वस्त्र है और ये चीज़ है। तो जिसका अर्थ तलवार होता है, थांगता मतलब थांग प्लस ता से बना, तो जिसका अर्थ तलवार और ता से जिसका अर्थ भाला होता है। तो थांग मतलब तलवार और ता मतलब भाला। तो मणिपुर भाई तलवार और भाले से ही निकाल सकते हो। प्रसिद्ध नर्तक, ये मेन इम्पॉर्टेंट आपका आ गया। तो मणिपुर में जितनी झावेरी बहना है, नैना झावेरी, रंजना झावेरी, सुबरा झावेरी और दर्शना झावेरी, ये सब झबा, तो मणिपुर झबरा। तो मणिपुर जो है वो मणि जो है वो झबरा झबरा रहता है, मतलब ज़्यादा। अब कैसे याद करें वो अब अभी बताएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुर की हैं। तो मणि जो है वो झाबरा रहता है, झाप। तो छपड़ा जो होता है छपरा, तो मणि पर ऊपर रहता है, छपरा भी ऊपर रहता है। तो छपरा समझ लो, छपरा बहनी मणिपुर है की। हजाबा गुरु बिपिन सिंघा, तो सिंह बिपिन, तो हंजाबा गुरु बिपिन, बिपिन जो हैं वो मणिपुर के हैं, बिपिन सिंघा। और दर्शन निर्मला मेहता, सविता मेहता, तो यमुलेम्बन गंभनी देवी आदि जो हैं ये मणिपुर की हैं। समीना निर्मला मेहता और सविता मेहता और बिपिन सिंह। तो ये आपका नर्तकी हो गया। तो बिपिन सिंह आप याद कर लीजिए, बिपिन तो मणिपुर, और सविता बहना झावेरी बहने तो याद होगी छपरा, छपरी बहनी। तो ये सब समझ लो वहीं की हैं। अब आ जाओ हम ओडिसी पढ़ते हैं। तो ओडिसी के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक तथ्य। ओडिसी की जड़ों का पता नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है, जिसकी दक्षिण पूर्व शैली अधोरा मगध के नाम से जाना जाता है। दक्षिण शैली में अधोरा मगध के नाम से जाना जाता है। यह महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। विशेष रूप से वैष्णववाद, भागवत, जगन्नाथ विष्णु के रूप में। यह भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है, जो उदयगिरी गुफाओं में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। मतलब इससे ओडिसी को सबसे पुराना माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ये उदयगिरी के गुफाओं में ही पुरातत्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ही पता लगाया गया था। हाँ, मतलब पता चला था। तो आ जाओ नीचे। तो पारंपरिक ओडिसी 2 मुख्य शैली से में मौजूद हैं। प्रथम महिलाओं द्वारा पवित्र और आध्यात्मिक मंदिर नृत्य, पर दूसरा लड़कों द्वारा लड़कियों पोशाक, एथलेटिक और कलाबाजी अभिनय। गोटी पुआ ये समझ लो ओडिसी शामिल करने की विविधता। प्रदर्शन की मंगलाचरण, नृत्यासुर और नृत्य अभिव्यक्ति, नृत्य नाट्य और मोक्ष, आत्मा स्वतंत्रता और आध्यात्मिक मुक्ति को दर्शाता है। नृत्य चरमोत्कर्ष शामिल है। ठीक, तो ये सब है नॉर्मल चीज़ें, याद हो जाए। बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ओडिसी होता क्या है। मतलब आप पढ़ तो रहे हैं, पर आप पढ़ाई का मतलब क्या होता है? ज्ञान अर्जित करना। आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, टाइम कम हो तभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई किताब है तो पूरा जानना पड़ेगा बेसिक चीज़ें। तो आप घबराइए नहीं। तो नृत्य और अभिनय ओडिसी के 2 सबसे रोचक आकर्षण हैं। इसीलिए हम पूरा का पूरा भाई बुक करवा रहे हैं कि आप कहीं से भी ना छूटे। कि 4 अगर आप पढ़ लेते हैं, 4 चीज़ें आप पढ़ लिए, फिर आप कूदने लगते हैं कि मैंने मतलब पढ़ लिया, 5वां आ गया, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। इसलिए 10 चीज़ें पढ़ो कि 4 जो पढ़कर कूद रहा है, तो 5वां नहीं 6ठा आ जाए तो आप 7वां करने के लिए योग्य हो। तो इसी प्रकार बुकें होती हैं, तो बुक में पूरा का पूरा दिया जाता है। और जो लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो बुक प्रेफर नहीं करते ऐसे 4-5, तो वो सब सिर्फ एक्सपेक्टेड बताते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आया है 2-4 वही बता देते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अब बाकी बच्चे फंसे या रोए, एग्ज़ाम में फेल हों पास हों, क्योंकि यार इतना मतलब मुश्किल के बाद ये समझ लो कि नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने से पहले वैकेंसी आती है। तो एक वैकेंसी खोना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए इतना मेहनत करो कि कोई वैकेंसी ना हो जाए। तो अभिनय, नर्तक किसी धार्मिक कहानी या किंवदंती को समझने के लिए
धार्मिक चेहरे को भाव बताते हैं। नाट्यशास्त्र में 24 और अभिनय दर्पण में 28 मुद्राएं वर्णित है। ठीक, नाट्यशास्त्र में 24 अभिनय और दर्पण में 28 मुद्राएं वर्णित हैं। तो आप जो है पढ़ते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो भगा देना, नहीं तो पढ़ते जाओ। मेरा काम है कि भाई मैं पूरा पढ़ाऊँगा, तो मैं ठान लिया हूँ तो पूरा पढ़ाऊँगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा तो मैं 3-4 बार बोल ही देता हूँ, बाकी पढ़ता रहता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ओडिसी में 3 प्राथमिक नृत्याँ हैं, समाभंगा, अभिभंगा और त्रिभंगा। तो भंगा जो हैं वो ओडिसी की प्रमुख नृत्य स्थितियाँ हैं। तो इनमें 2 प्रमुख मुद्राएं शामिल, त्रिभंगा और चौक। तो चौक एक वर्ग नकल करने वाली स्थिति है, शरीर के भार के साथ एक बहुत ही मर्दाना रूप समान रूप से संतुलित होता है। त्रिभंगा एक बहुत स्त्रीण मुद्रा है जो शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों से विक्षेपित होता है। तो आप सिर्फ ये ओडिसी में 3 प्राथमिक नृत्याँ, समभंगा, अभंगा, त्रिभंगा, ऐसे पूछ लेगा आप समभंगा, अभंगा और त्रिभंगा किससे संबंधित हैं, तो आप ओडिसी लगा दीजिए, बस इतना ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो आइए तो अब इस तरह हम पढ़ते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य, जैसे एक शास्त्रीय नृत्य अपने मतलब 5 प्रकार से, मतलब ये नहीं समझ में आएगा। तो एक शास्त्रीय नृत्य अपने मतलब 5 प्रदर्शन 5 अलग अलग प्रकार से मंगलाचरण और मंच दर्शक एक विशेष दिव्यता की है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, बिना कोई टेंशन के और बिना कोई उबते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा स्थाई या बाटू जो ओडिसी नृत्य की तकनीकों को परिचय देता है। पल्लवी जो अमूर्त रूप के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। अभिनय जो एक विशिष्ट भगवान देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है। मोक्ष जो सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। तो ये है। तो अब आप प्रसिद्ध नर्तक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रसिद्ध जो नर्तक है आपका ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप, बाकी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है, पर आपको प्रसिद्ध नर्तक के बारे में बहुत जानना जरूरी है। तो प्रसिद्ध नर्तक होते हैं आपके सोनल मानसिंह। तो क्या कह रहा था सोनल मानसिंह, तो सोनल जो है वो सोना भारतनाट्यम में भी है और ओडिसी में है। तो ओडिसो, तो ऐसे याद कर लो, मानसिंह ओडिसिंह, तो मानसिंह ओडिसिंह, तो ऐसे याद कर लेना भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा। पाड़ी ग्रह, संयुक्ता पाड़ी ग्रही, तो पाड़ी जो है वो पाड़ी ग्रही, तो ग्रह ओडिशा, ओडी ग्रह, झेलम प्रांजव, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, इलियाना से सितारिष्टि, इलान मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयंती माला, विजय सत्यपर्थी, माधवी, संचिता भट्टाचार्य। तो ये आप कृष्णमूर्ति याद कर, अरे इलियाना सितारिष्टि याद कर लीजिए, और संयुक्ता प्राणी ग्रही और सोनल मानसिंह तो आपको याद ही रहना चाहिए। तो संयुक्ता पाड़ी ग्रही बहुत ज़रूरी है, तो पाड़ी ग्रही, तो इसे याद करवा देते हैं हम। तो ओडिसी, तो उड़ीसा पाड़ी मतलब उड़ीसा में पानी बहुत है भाई, क्योंकि वहाँ चिल्का झील है उड़ीसा में, तो पानी है, तो पाड़ी ग्रही, पानी का ग्रह है उड़ीसा। तो ऐसे अब याद हो गया होगा, अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ इधर सत्रिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये मेरा आई थिंक लास्ट होगा। तो सत्रिया नृत्य जो है वो असम की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम के सीमांत शंकर देव द्वारा किया गया था। तो ये असम सत्रिया जो है वो शंकर देव द्वारा किया गया था। नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 नामक एक मठ में हुई थी। तो 17 इसीलिए सत्रिया कहते हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी में
ये शंकर देव के श्रीमंत शंकर देव मतलब के द्वारा सतरा नामक मठ में हुई थी। सत्रिया नृत्य को 2 शैलियों में वर्गीकृत किया जाता है, सक्ता और अर्थात पौरासिक भंगी यानी तांडव या मर्दाना शैली यानी स्त्री भंगी यानी लस्या या स्त्री शैली। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि अब चैप्टर मेरा पूरा होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद फिर अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे लोक नृत्य, क्योंकि ये भारतनाट्यम से राष्ट्रीय नाट्य शास्त्रीय है, तो अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पेट सिल्क, तो पेट सिल्क जो है वो नृत्य उपयोग के लिए जाने वाले एक लोकप्रिय प्रकार की साड़ी है। ये पेट सिल्क साड़ी इस नृत्य में उपयोग किए जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रकार की साड़ी है, जो पेट सिल्क है। अभी पूछ ले पेट सिल्क साड़ी किस लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है सबसे लोकप्रिय, तो आप जो है सतरिया बताना। तो जो प्रकार अपने शंकर देव के श्रीमंत शंकर देव के द्वारा ये सतरिया 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो शंकर यादव गीत शंकर देव द्वारा रचित इन्हें जिन्हें बार गीत के नाम से जाना जाता है। तो बार गीत जो है वो सतरिया का है, जो शंकर देव द्वारा रचित किया गया था। तो सतरिया के मूल नृत्य इकाई व्यायाम को माटी अखाड़ा कहा जाता है। 24 माटी अखाड़े और उन्हें 8 मुख्य प्रकारों उप विभाजित किया गया है सकता है और 7 झलक सीतका पाक चाप जाप और लोन खार के रूप में किया जाता है। तो प्रसिद्ध नर्तक देख लेते हैं। प्रसिद्ध नर्तक के बाद फिर कथक है, कथक के बाद फिर छऊ है, फिर छऊ के बाद भारत के लोक नृत्य आ जाते हैं। तो थोड़ा सा बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अगले दिन चैप्टर पढ़िए, क्योंकि एक दिन से ऊबने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऊबेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए प्रसिद्ध नर्तक पढ़ लेते हैं। गुणकांत दत्त बार बायन मणिक बार बायन। तो बार बायन, तो बार जो है वो 17 है, रिया तो रिया बार, तो बार जो है वो 17 बार ऐसे है, 70 बार है, 17 बार सतरिया बरिया। जोगत दत्त बयान, तो ये बयान जो है और बार बयान ये समझ लो सतरिया के। अनिता शर्मा सरोदी शौकिया, शौकिया सतरिया। हरिश्चरण भुइया बोर बयान याद कर लेना कि भैया हमें सत्य बयान देना चाहिए, तो सतरिया सत्य बयान देना। दत्त बार बयान, मणिक बार बयान और भुइया बार बयान और जोगेद दत्त बयान, तो सत्य सतरिया बयान देना चाहिए भाई। कहा बयान सत्य दो। तो रामकृष्ण तालुकदार और रुजू में शौकिया, तो शौकिया भी सत्य में आदमी, शौकिया भी कभी कभी सत्य बोले लागत है, तो याद हो गया होगा। कथक के बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ते जाएंगे। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है। ये पूछा गया था CHSL में कथा कि कथक मतलब शब्द संस्कृत के किससे कहा जाता है, तो ये कथा लिखा हुआ था और ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए, तो कथा मतलब सही था, जिसका अर्थ है कहानी और कथाकार का अर्थ है वह जो, ये याद कर लेना भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। कथाकार का अर्थ होता है मतलब कथक का अर्थ होता है कहानी और कथाकार का अर्थ है जो कहानी सुनाता है या कहानी से संबंधित है। राधा और कृष्ण की कहानी कथक के प्रमुख विषय हैं। ठीक, राधा और कृष्ण की या मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य को स्वर्ण युग वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब संरक्षण में आया था। ठीक, तो स्वर्ण युग जो है इसका कथक का ये वाजिद अली शाह के आया हुआ था। तो आप समझ जाओ कि कितना पॉपुलर था। तो कथक नृत्य के 3 भाग मंगलाचरण और नाट्यशास्त्र वर्णन नृत्य और नृत्य कलाकार द्वारा चित्रित शुद्ध नृत्य होता है, उसे नृत्य कहते हैं। तो नृत्य यहाँ कलाकार स्वर और वाद्य संगीत के इशारों भाव धीमी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी या विषय को प्रदर्शित करते हैं।
कथक जो है प्रदर्शन के दौरान चेहरे के भाव और का उल्लेख 1900 प्रकाशित मार्कस बी फूलर की पुस्तक द रॉक्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड में किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट जो है ये याद कर लीजिए कि हाव भाव का उल्लेख 1900 में प्रकाशित मार्कस बी फूलर की पुस्तक द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड। आप द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड के लेखक फूलर, मार्कस बी फूलर। तो आइए प्रसिद्ध नृत्य के बारे में जान जाते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध नृत्य आपके ये आप कथक समझ जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज, ठीक, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सोनिया हजारी लाल अग्रवाल, पंडित दुर्गा लाल, प्रेरणा रानी किरणा, सितारा देवी। तो सितारा देवी आप नोट कर लीजिए। तो कत्था जो है सितारा रानी दास बोरा, तो ये सितारा देवी याद कर लीजिएगा। बाकी पंडित महाराज, लच्छू महाराज, तो ये सब, शोभना नारायण, ये सब तो याद ही होगा। तो कथक कली के बारे में जानते हैं। अब यहीं से थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका लोक नृत्य आ जाएगा। 5-10 मिनट का और खेल बचा है। कथकली, केरल में कथकली शब्द कथा संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ है कहानी या बातचीत, पारंपरिक कहानी और कला से जिसका अर्थ है प्रदर्शन और कला। महाभारत रामायण आधारित कृष्णाट्टम और रामाट्टम नामक नृत्य नाटक कला कथकली के पूर्ववर्ती हैं। यह ललित कला के 5 राज्यों सहित साहित्यम, संगीत, संगीतम, चित्रकला, चित्राम, अभिनय, नाट्यम और नृत्यम का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। नृत्य शैली, अभिनय, अंगिका, आहार, वाचिका, सात्विक और नृत्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाचिका नृत्य नाट्य के 4 पहलुओं को जोड़ती है। नल चरितम कहानी उन्नई वेरियर द्वारा लिखी गई है। नल चरितम की कहानी उन्नई वेरियर द्वारा लिखी गई है। यह दमयंती के बीच असीमित प्रेम प्रसंग युक्त कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे, मुद्राएं मतलब हाथ के इशारे हो गए, अब आप समझ जाइए। मुद्राएं 24 मूल मुद्राएं और कुल 70 विभिन्न प्रतीकों का वर्णन किया गया है। तो मुद्राएं अगर पूछ लिया जाए कि मुद्राएं किसे कहते हैं लोक नृत्य में, तो हाथ के इशारे को मुद्राएं कहते हैं। इस नृत्य के पात्रों को व्यापक रूप से सात्विक, कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, जिसका बुरे चरित्र और तमसिका दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित किया गया है। केरल के पारंपरिक सोपना संगीत का अनुसरण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कथकली में आहार, अभिनय और वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है। कथकली का प्रदर्शन केलुकुट्टू से शुरू होता है, जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है, और उसके थोड़ायम थोथा केलुकुट्टू शाम किए जाने वाले कथकली नृत्य की औपचारिक घोषणा, जब आंगन में थोड़ी देर के लिए ढाल और झांझ बजाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद संगीत कार जो है वो ढोल वादक मोलाप्पादम में कौशल प्रदर्शनी के साथ मंच संभालते हुए प्रदर्शन के अंत को धनसी नामक शुद्ध प्रदर्शन से होता है। तिरानक्कू, पाचा या मिनुक्कू के अलावा अन्य सभी पात्रों को मंच प्रथम फिल्म है। ठीक, तो अब आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद अपना हम क्लास को बंद करते हैं, फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और पढ़ ले। कलासम कथकली एक नृत्य अनुक्रम है। प्रसिद्ध नर्तक आप कथकली के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बाकी सब तो फैक्टोरियल हैं। बाकी ये
समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो कला मंडलम जो हैं गोपी, कला मंडलम जो हैं वो गोपी, ये कथकली, तो कला और कथकली कला मंडलम। हरिप्रिया, तो हरिप्रिया मतलब कथकली प्रिय लोग करते हैं, तो हरि के याद में कली बन जाते हैं, तो प्रिय लोग कली, प्रिया, अच्छा प्रिया जो है वो कली की तरह लगती है, तो ऐसे याद कर लो हरिप्रिया। नंबूदिरी, तो नींबू जो है वो भी कली की तरह होता है, कली की तरह। कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोट्टाकल शिवरामन, कलामंडलम रमन कुट्टी, कुट्टी कली, तो नायर कलामंडलम, और पिसोरा रोडी कोई चत्रु पड़ेकक्कर। तो आप याद कर लीजिए, करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आया हूँ तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, याद हम करवाएंगे। तो कला मंडलम, कला जो है वो कली कला दिखाती है, और हरी प्रिया, प्रिया जो है अभी कली है, तो है कथक कली है। नींबू जो है वो भी कली कथक कली है। कृष्ण प्रसाद कोटा कल शिवरामन, कल और कली शिवरामन, कला मंडलम मंडल मतलब कथकली। रमन कुट्टी, तो रमन कुट्टी जो है वो नाम से याद कर लीजिए, क्योंकि कथक जो है वो राम का है, तो कथकली। नायर कलामंडलम पिसारोडी कोंगल चाथुन्नी पड़कर। ठीक, तो अब छऊ के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपना भारत के लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो छऊ के बारे में कुछ फैक्ट है, उसको जान लेते हैं। छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं द्वारा पश्चिम बंगाल में, तो छऊ आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आप नोट कर लीजिए। झारखंड उड़ीसा का लोक नृत्य है, मतलब झारखंड और उड़ीसा में भी यह लोक नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है। पुरुलिया छऊ पश्चिमी बंगाल में, पुरुलिया जो है वो पश्चिम बंगाल में। अभी पूछ ले पुरुलिया छऊ कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल। सूर्य उत्सव के दौरान किया जाता है। सरायकेला, ये सरायकेला आप जानते ही हैं कि झारखंड का है, तो सरायकेला छऊ झारखंड का। और मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा का। तो मयूरभंज, तो भजो दिशा पटानी का मत भजो, तो मयूरभंजन। सराय 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 मतलब झारखंड, मतलब जब जहाँ जंगल रहता है, झारखंडी मतलब रहता है, मतलब जहाँ जंगल टाइप का खंड, जंगल झाड़ी जंगल, तो वहाँ सराय मतलब सराय सराय आदमी चलता है तो डर लगता है। तो भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य, तो संस्कृति मंत्रालय ने इसे भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी है। ठीक, संस्कृति मंत्रालय ने भी पूछ ले कि छऊ को किसने मतलब 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है, तो ऐसे आ जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय की नृत्य ऐसे आ जाएगा, विरासत संस्कृति मंत्रालय या ऐसे मंत्रालय, ऐसे 5-6 आ जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय। तो नर्तकों के हिंदू महाकाव्य रामायण, महाभारत और पुराणों अन्य भारतीय साहित्य की कहानियों का मंचन किया। वह शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ किया। इसे 2000 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो आप समझ जाइए कि इसे 2010 में शामिल किया गया था। 2010 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो आप ये नोट कर लीजिए। और आइए हम थोड़ा प्रसिद्ध नर्तक जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध नर्तक आपके हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रसिद्ध नर्तक आपके हैं जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरन कालिंदी, बिनाधर कुमार, कार्तिक सिंह बांघर, उपेंद्र विशा, बनमाली दास, राजेंद्र पटनायक, गोपाल प्रसाद दुबे। तो बनमाली याद कर लीजिए, माली झारखंडी मतलब छऊ माली, छा माली आए, चौधरी आए, छऊ चौधरी, छऊ जो हम मौसमी चौधरी। ठीक, तो याद कर लीजिए। बाकी ये आपका जो है ये 2010 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा विरासत के
उसमें दिया गया था। और एक आपका यहाँ पर 2013 में हमें लगता है कि मतलब मणिपुर संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की मान्यता अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिसूची में 2013 में, और छऊ को 2010 में शामिल किया गया था। तो मणिपुर संकीर्तन को 2013 में, ठीक। तो मणिपुर से ज़्यादातर ये आपका, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और बाकी हम अगले चैप्टर में ये आपका भारत के लोक नृत्य पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नृत्य। तो इसमें हम एक एक फैक्ट जानेंगे कि देखो पोनू, बुइया, आपका बिहू, ढिमसा, ऐसे मतलब जो 5 जितने मतलब तमिलनाडु का बीन नाट्यम, बुर्रा कथा, मतलब आपको पढ़ाएंगे भी, याद भी कराएंगे कि मतलब आपका 10 मिनट पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्टिव पढ़ाई 30 मिनट का रहेगा। तो चलो बंद करते हैं, और अगले दिन आपको हम भारत के लोक नृत्य पढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो होगा, और एक ही वीडियो में सोचेंगे 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब 2 वीडियो में 28 राज्य है, तो 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बाकी आप देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब पढ़ाने लगेंगे। तो भोरताल आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश का है। जामदा तो आप जानते ही हैं कि कहाँ का है, ये आपका मणिपुर का जामदा। हाँ, ये हक नृत्य ऐसे मतलब ये त्रिपुरा का है। तो ये आपको हम याद दिलाएंगे भैया, एक एक चीज़ें याद दिलाएंगे, आप टेंशन मत लो। देखो सब के सब ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखो जीडी में भी पूछा गया है, CGL 2022, CGL 2023, GD SSC 2023, CGL 2023, मतलब आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन EMTS 2023। आप टेंशन मत लो, आपको हम सब पढ़ाएंगे, बस आप रेगुलर रहना वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट सब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।